चलो आओ आओ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। एक बार थोड़ा सा मुंह बंद। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है कि एक बिजनेस ऑलरेडी बहुत दिनों से रन कर रहा है ना, एक बिजनेस जो ऑलरेडी बिजनेस बहुत दिनों से क्या कर रहा है, रन कर रहा है, उस बिजनेस में नया बिजनेस क्या हो रहा है, नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, नया पार्टनर क्या कर रहा है, एडमिशन ले रहा है, उसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कब बोला जाएगा, व्हेन चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड हैपेंड। जब भी पार्टनरशिप डीड के बीच में क्या हो जाएगा, चेंजेस होगा, उसी को क्या बोला जाता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। जब पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, आतंकवादी है लोग, चलो ठीक है, क्या था फिर से शुरू से, हाँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बनाना, और री मतलब फिर से बनाना। मतलब एक बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसको तोड़ के एक और बिजनेस क्या करना, फिर से बनाने को ही क्या बोला जाता है, रिकंस्ट्रक्शन। और किस चीज को बनाना है, पार्टनरशिप को, है ना। बोला गया है कि व्हेन डज रिकंस्ट्रक्शन हैपन, कब कब रिकंस्ट्रक्शन होता है। एक बार ना फटाक से ना हाथ घूम जाएगा तुम्हारे मुंह पे, समझी। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तब मेरा रिकंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा मेरा जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तब मेरा रिकंस्ट्रक्शन होता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है बिजनेस से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो मेरा रिकंस्ट्रक्शन होता है। और कोई पार्टनर दुनिया से रिटायर हो जा रहा है तो भी मेरा क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन इन चार केसेस में होता है। रिकंस्ट्रक्शन का अगर डिफिनेशन पूछे तो एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, क्या बोले, एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। एक लाइन का नंबर, माने एक नंबर का आएगा और एक नंबर का आंसर इतना काफ़ी है। तो कोई भी एग्रीमेंट में चेंजेस होगा, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो गया। पहले वो लोग 5:3 के रेशियो में बांटता था, अब वो लोग चाह रहा है 3:2 के रेशियो में बांटेगा, है ना। तो क्या हो गया, एग्रीमेंट में चेंजेस हुआ, और एग्रीमेंट में चेंज हुआ तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जब कभी भी कंपनी के अंदर में रिकंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो कंपनी के अंदर में 6 चेंजेस आते हैं। कितने चेंजेस, 6। टोटल कितना चेंजेस आएगा, 6। पहला बात तो पहला आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या होता है, जैसे मानो ए और बी पहले से पार्टनर है, ए और बी कौन है, पार्टनर है। 3:2 के लिए, कितना के लिए, 3:2, मतलब पार्टनर जो है अगर 10,000 कमाता है, उसका बिजनेस कितना कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है, तो ए लेके जाता है 6,000 और बी लेके जाता है 4,000, है ना। किसके आने, माने किसके आने से पहले, नया पार्टनर के आने से पहले सी एडमिट हुआ बिजनेस में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया ए बी सी के बारे में, मतलब 5:3:2। क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 5:3:2। तो जो प्रॉफिट पहले 6,000 और 4,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेगा 5,000, बी को मिलेगा 3,000 और सी को मिलेगा बोलो 2,000, है ना। तो नया पार्टनर के आने की वजह से, किसके आने की वजह से, तो जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होता है तो कुछ पार्टनर को प्रॉफिट होता है और कुछ पार्टनर को लॉस होता है। एकदम श्योर है, कोई ना कोई पार्टनर को प्रॉफिट होगा और कोई ना कोई पार्टनर को क्या होगा, लॉस होगा। व्हेनेवर रिकंस्ट्रक्शन हैपन, जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, सम पार्टनर विल गेन एंड सम पार्टनर विल सेक्रीफाइस। देखो यहाँ पे ए और बी जो है दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है। जहां पहले उसका प्रॉफिट 6,000 था, अब प्रॉफिट कितना हो गया है, जहां उसका प्रॉफिट 4,000 था, अब उसका प्रॉफिट कितना हो चुका है, 3,000। तो ये दोनों 1,000 रुपया सेक्रीफाइस किया है, जबकि ये क्या किया है,
गेन किया है, प्रॉफिट कमाया है कितना रुपए का, जितना इन दोनों का घटा है उतना ही इसका बढ़ा है, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही है। प्रॉफिट तो पहले 2 आदमी में बटाता था, अब 3 आदमी में बटा रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एक पूरा चैप्टर है ना, जो कि तुम्हारा 1-2 मार्क्स का आता है एग्जाम में, है ना। तो इसके लिए हमको 2 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, जो ऑलरेडी हम करवाए थे, तो तुम सोचना भी मत कि हम फिर से करवाएंगे। समझा दिए तुमको, वीडियो अपलोडेड है, लिंक सेंड कर देंगे, ये सब देख लेना, क्योंकि ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन है ना। इसमें से बेसिक आएगा। तुम अगर बड़ा सवाल करोगे तो अपने आप ये वाला क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, चलेगा ये। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या है, इसको लिखना है क्या तुम लोग को, पक्का ना, ठीक, लिखना है तुम लोग को, वीडियो हो रहा है ना। चलो, 1 नंबर हुआ। 2 नंबर देखो, 2 नंबर पॉइंट होता है तुम्हारा, जैसे मानो ए और बी क्या आज से बिजनेस चला रहा है, वो बिजनेस बहुत दिनों पहले से चला रहा है, और सी आ रहा है आज के डेट में। तो कोई एक बिजनेस जो 2015 से चल रहा है, ए और बी चला रहा है, और न्यू बिजनेस में एडमिशन ले रहा है कौन, सी। अब वो कब एडमिशन ले रहा है, 2021 में, माने ये 2015 से चल रहा है, और ये कब से चल रहा है, 2021 में आ रहा है, और चाहता है कि इसके बिजनेस में एंटर कर जाए। मानो आज मेरे कॉम्पिटिटर में कोई खड़ा हो जाए पढ़ाने के लिए, तो क्या उसके पास उतना स्टूडेंट होगा जितना मेरे पास है, या फिर हम जिसे बाद में पढ़ाना शुरू किए, क्या मेरे पास उतना स्टूडेंट हो सकता है जितना उसके पास है, नहीं, क्योंकि उसके पास मार्केट में क्या हो चुका है, मार्केट वैल्यू उसका क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, उसका मार्केट वैल्यू क्या हो चुका है। गुडविल किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन गुडविल किसको बोलते हैं, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल फोर्स बोल सकते हो, जो मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। तुम लोग कैसे सोचता है कि राशि का रोल ज़्यादा अच्छा है रेदर देन, अगर रोल खाता है तो, है ना, रेदर देन अदर रोल, क्यों, क्योंकि इसका क्वालिटी क्या है, अच्छा है ना। इसका नाम से ही आदमी वहाँ पे क्या करता है, खाने के लिए जाता है ना। उसी तरह सपोज करो कोई एक टीचर है जो कि जिसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई एक टीचर है जिसके पास 5 स्टूडेंट है ना, इसके पास 100 स्टूडेंट है, और इसके पास सेम कंडीशन है, तब पर भी अगर इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है और इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका गुडविल ज़्यादा है और इसका गुडविल कम है। गुडविल जनरेट कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि गुडविल है, व्हेन बिजनेस अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, व्हेन बिजनेस अर्न मोर देन, मानो 2 टीचर पढ़ा रहा है, दोनों का 100 स्टूडेंट है, गुडविल है क्या किसी का, दोनों का इक्विवेलेंट है, दोनों का तुम नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कमा रहे हो। हाँ, एक के पास अगर 150 है, एक के पास 100 है, तो हम बोल सकते हैं कि इससे 1.5 गुना ज़्यादा इसका गुडविल मार्केट में है। चलेगा यहाँ तक। तो गुडविल इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब इट इज, तुम बोल सकते हो इट इज अ अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का डिफिनेशन कोई बोलेगा, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है फॉर्मूला, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर, माने नॉर्मल प्रॉफिट से हम जितना ज़्यादा कमा रहे हैं वो किसके वजह से कमा रहे हैं, गुडविल की वजह से। किसकी वजह से कमा रहे हैं, गुडविल की वजह से। तो उसको बोलते हैं री या फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक बार के लिए अभी साइड करो। 3rd नंबर पॉइंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये बताओ ए और बी कब से बिजनेस चला रहा है, बहुत पहले से, मैंने 2015 से। कौन चला रहा है, और ये लोग एसेट्स क्रिएट किया होगा, क्या क्रिएट किया होगा, सबसे अच्छा एसेट्स कौन सा होता है, क्या बनाया है ये लोग, बिल्डिंग है ना, कितना तल्ला, 15 तल्ला, है ना। ये लोग बिल्डिंग खरीदा था कब, 2015 में, करीब करीब इसको खरीदा था मानो 20 लाख में। कितना में खरीदा था, आज कौन सा ईयर है, 2021, क्या इसका दाम 20 लाख होगा, नहीं, आज के डेट पे इसका वैल्यू जो है ना, बढ़ गया होगा। क्या हो गया होगा, इसका वैल्यू बढ़ गया होगा, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन कराया होगा, जमीन उमीन हुआ होगा, और इसका वैल्यू आज के डेट पे करीब करीब 30 लाख है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया था ए और बी, तो कितना में खरीदा था, 20 लाख में। आज के डेट पे इसका वैल्यू कितना है, तो मार्केट वैल्यू कितना से बढ़ गया है, 10 लाख। अच्छा, ये 10 लाख किसको फायदा होना चाहिए, ए और बी को, क्यों, बिजनेस चलाया तो वही था, ये तो सिर्फ मलाई खाने आया है। कौन, ये सी क्या करने आया है, मलाई खाने आया है। मलाई बनाया कौन है, ए और बी। तो आज के डेट पे जो मार्केट वैल्यू हो चुका है ना,
मानो कोई ऐसा भी एसेट्स है जिसका मार्केट वैल्यू गिर चुका है, तो कोई नया पार्टनर क्या बोलेगा कि इसका वैल्यू तो 10,000 है, तुम 50,000 दिखा के रखा है, तो वो तो चाहेगा ना कि इसका वैल्यू वापस से कितना पे आ जाए, नहीं तो वो समझेगा कि तुम उसको ठग रहा है ना, कि 10,000 का चीज़ कितना में बता रहा है 50,000। तो वो उसके आने से पहले है ना, ए और बी अपने सारे एसेट्स को रीवैल्यूड कर लेगा। क्या कर लेगा कि आज के डेट पे 2021 में इसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट है और कम हुआ तो लॉस है। जो भी हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, किसको बियर करना पड़ेगा, ए और बी मने ओल्ड पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। चलेगा यहां तक, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई भी बिजनेस से सारा प्रॉफिट उठा के लेके चल जाना चाहिए क्या? नहीं, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में ही छोड़ देता है लोग। कौन छोड़ देता है? इसको रिजर्व भी बोलते हैं। नाम सुने हो रिजर्व का? अभी सुने ना, रेशियो में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फलाना रिजर्व, ठिकाना रिजर्व। तो ये सब कौन रिजर्व करके रखता है? ए और बी, है ना। मैंने क्या करता था, ये लोग अपना पेट काट काट के पैसा जुगाड़ रहा था। कौन? ए और बी। जब प्रॉफिट होता था तो उसमें से कम ले जाता था, बाकी सब पैसा बिजनेस में छोड़ देता था, लगा देता। अब ऐसे करते करते ये लोग जुगाड़ के रखा था 5 लाख रुपया। सी आएगा तो उसके आने से पहले ये किसका कमाया हुआ पैसा है, तो कौन बांट लेगा? ए और बी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कौन बांटना चाहिए? ओल्ड पार्टनर। अच्छा, किस रेशियो बांटेगा? न्यू रेशियो में, क्योंकि ये कब का रखा हुआ है, पहले का। तो पहले का रेशियो क्या था? जो ओल्ड रेशियो था वही तो पहले का रेशियो था, इसलिए ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में बांटा जाता है? ये सब भी एमसीक्यू में पूछता है, हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं। कुत्ता काटा नहीं है मेरे को, ठीक है। इतना से बताते हमने, हम एक एक चीज़ बताते हैं ना, ये जान के रखो कि उसका एग्जाम में पूछता है या कहीं ना कहीं एमसीक्यू पूछेगा, तभी हम तुमको इतना बक रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, नहीं तो हमको तो कोई शौक है, ठीक है। क्लियर? ये क्या था? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। चलेगा, इसको पॉज करो ना थोड़ा सा, देखो। हाँ ठीक है, शुरू हो जाए। हाँ, तो अभी तक ठीक है, क्या क्या सीखे अभी तक? कि जैसे ही कोई पार्टनर आता है बिजनेस में तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। ऑब्वियसली ये कि पुराना पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करता है किस पार्टनर के लिए? न्यू पार्टनर के लिए। दूसरा बात कि इसके आने से पहले, किसके आने से पहले? सी के आने से पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, वो लोग अपने गुडविल का रीवैल्यूएशन करेगा। क्या करेगा? रीवैल्यूएशन करेगा। मार्केट में पता करेगा कि उसका बिल्डिंग का वैल्यू कितना है या फिर उसका गुडविल का वैल्यू कितना है। गुडविल कैसे पता चलता है? व्हेन बिजनेस अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल बोलते हैं, है ना। अगर दोनों बिजनेस सेम बराबर कमा रहा है तो क्या गुडविल है? क्या नहीं। जब तुम मैंने नॉर्मल प्रॉफिट से क्या करते हो, ज़्यादा अर्न करते हो, उसी को क्या बोला जाता है? गुडविल। फिर आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि ये एसेट्स जो खरीदा हुआ था ये कब का खरीदा हुआ था? 2015 का। तो ये एक रूल है ना, कि जब हम लोग खरीदेंगे, जितना में हम लोग खरीदेंगे उतना में ही रिकॉर्ड करेंगे, है ना। कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। किस पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, जब तक कि मेरा बिजनेस टूटने वाला ना हो। यहाँ पे बिजनेस टूट रहा है क्या? नहीं। क्या रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, फिर से टूट के फिर से बनने को ही तो क्या बोला जाता है? रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे तो जब तक बिजनेस टूटता नहीं है तब तक हम लोग कॉस्ट पे लिखते हैं। यहाँ पे बिजनेस टूट रहा था क्या? एक बिजनेस टूट के नया बिजनेस बन रहा था, तो टूटा तो हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करेंगे। आज का मार्केट डेट देखेंगे कि वैल्यू कितना है, बढ़ा है या फिर घटा है। बढ़ा है तो फायदा हो गया, घटा है तो लॉस हो गया। जो भी होगा कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट विड्रॉन बाय द पार्टनर। ये प्रॉफिट का क्या है? पार्ट है जो कि नहीं उठाया है। कौन नहीं उठाया है? ओल्ड पार्टनर उठाया नहीं है, तो ये इस पे हक भी किसका बनता है? ओल्ड पार्टनर का बनता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किस में किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर में किया जाएगा। बुझते पे छो? कुछ समझ में आ रहा है भाई? क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है? नॉर्मल हो तुम। अब देखो यहाँ पे ए जो है ना, ए और बी, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इन लोग का? बोलो तो 3:2 था, है ना। और ये लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी में बी बोला है कि देखो हम 4 आना फुट्टी कौड़ी देने वाले नहीं है ना। किसको लाना है तुम समझेगा, हम देने वाले। बी जो एकदम ढीठ है,
इसको क्या बोलते हैं, है ना तीसरा क्या है, ढीठ है। कौन, बी। हंस कर रही हो प्रीति, तुम भी उसी कैटेगरी में आती हो। तो 6000 और 4000। अब ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब बी बोला है कि हम नहीं देंगे, अपना हिस्सा नहीं देंगे, मैंने कि अगर 10,000 का प्रॉफिट होगा तो हमको 4000 तो चाहिए, पक्का है। तो ए अपना हिस्सा में से किसको दे दिया, सी को दे दिया। ए सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए, क्योंकि सी जो है ए का बहुत अच्छा पार्टनर था, मतलब फ्रेंड था, बहुत अच्छा। तो ए चाहता था कि सी बिजनेस में आए और बी चाहता था कि सी बिजनेस में ना आए। तो इसीलिए बी देखो पहले भी 4000 कमाता था, आज भी 4000 कमाता है, और ए जो है अपना में से 2000 काट के किसको दे दिया, सी को। तो सी खुश हुआ कि हाँ चलो पार्टनरशिप में एडमिशन हुआ मेरा, तो हम मिठाई का डब्बा लेके जाए, है ना। और ये मिल गई रास्ते में, और ये कान भर दी किसका, चुगली करने का आदत है ना जो करती है नॉर्मली, है ना। तो वो क्या की, ये जाके चुगली कर दी किसको, सी को, कि तोरा खातिर नू बी कुछ नहीं कर ले। बी तो उल्टा झगड़ा करत रहे ए से कि तू बी को मत, मैंने सी को लाने का जरूरत, किसको पता चल गया ये बात, बी को पता, सी को पता चल गया कि बी जो है उसके लिए सेक्रीफाइस। तो मिठाई का डब्बा बी को दिखाएगा क्या, अब मांगने आएगा तो है ना। तो सी जो है मिठाई का डब्बा किसको देगा, सिर्फ ए को देगा। क्यों ए को देगा, क्योंकि ए सी के आने की वजह से लॉस किसको हुआ, जब तुमको बैक पीछे में पता चलता है कि मेरा पीठ पीछे ये फलाना आदमी क्या कर रहा था, बुराई कर रहा था, फिर उसको देखना तुम पसंद करता है क्या, है ना। समझे रंजना, हम भी ऐसे देखना पसंद नहीं करते, तुमको फिर देखना पड़ता है, क्लियर। तो बुराई नहीं करते हैं, सुने हैं हम, ठीक है जाइए, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्लियर। ये क्या हुआ, यहाँ पे सेक्रीफाइस पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलता है, माने गुडविल का पैसा मतलब मिठाई का डब्बा मिलता है। कौन लाता है, नया पार्टनर लाता है। किसके लिए लाता है, ए बी के लिए नहीं, जो उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए, जिस रेशियो में करेगा। ऐसा हो कि ए जो है 2 गुना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है सिर्फ 1 गुना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मिठाई किसको ज़्यादा मिलेगा, ए को ज़्यादा मिलेगा और बी को कम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए भी वो क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए सिर्फ याद रखोगे कि सेक्रीफाइस पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में दिया जाता है। समझ में आया, किसको दिया जाता है, सेक्रीफाइस पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, चलेगा। अच्छा, ए और बी पार्टनरशिप चला रहा था, कौन, नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। ऊपर वाला किसी को लिखना है, लिखना है तो वीडियो में से लिख लेना, है ना, थोड़ा देर के लिए। आओ 6 नंबर पॉइंट, कहानी समझ में आ रहा है सुतोष, ये नहीं ना कि हम, ठीक है कहानी समझो, कहानी की तरह ही समझेगा तभी पार्टनरशिप। जैसे क्या होता है ना कि अकाउंट्स क्या है, तुम लोग अगर सब्जेक्ट की तरह लेगा अकाउंट्स को तो समझ से परे है, अगर अकाउंट्स को तुम प्रैक्टिकल लाइफ की तरह लेगा तो वो इजी है। नॉर्मली सोचो ना कि ये कमाया हुआ प्रॉफिट किसका था, तो क्यों सी को देगा, है ना। तो ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में दिया जाएगा, और ये कोई याद करेगा, तुमको समझ में आना चाहिए, तुमको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा। अब मानो ए और बी पहले से पार्टनरशिप चला रहा था, ए जो है 5 लाख रुपए लगाया था, बी जो है 7 लाख रुपए लगाया था। ये कितना लगाया था, 5 लाख, बी कितना लगाया था, 7 लाख, है ना। और सी आया और सी से ये लोग बोला कि 3 लाख रुपए लेके आओ। कितना लेके आओ, 3 लाख। बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है 2:2:1, 2:2:1 है। तो तुम कितना रुपए लेके आओ, 3 लाख रुपया लेके आओ। और ये लोग कैपिटल कितना कितना लगा के रखा था, 5 लाख और 7 लाख। कौन 5 लाख लगाया था, ए। और बी कितना लगाया था, 7 लाख। और सी को कितना बोला था लाने के लिए, 3 लाख। तो सी कैलकुलेट किया कि हम 3 लाख दे रहे हैं कितना पीस के लिए, एक हिस्सा ले रहे हैं, तो हम दे रहे हैं कितना रुपया, 3 लाख। तो आप 2 हिस्सा ले रहे हैं तो आप कितना दीजिएगा, 6 लाख। आप 2 हिस्सा ले रहे हैं तो आपका भी 6 लाख होना चाहिए, तब तो मेरा 3 लाख बनता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरा कैपिटल रहेगा, कैपिटल किस रेशियो में रहेगा। अब यहाँ पे देखो ए जो है कितना लगाया था, जबकि उसको रखना है कितना, 6 लाख। 1 लाख कम है ना, तो ए को लाना पड़ेगा पैसा,
कितना रुपया? 1 लाख। जबकि बी जो है कितना लगाया था? लगाना कितना है? तो ये 1 लाख रुपया निकाल के लेके चल जाएगा, विड्रॉ कर लेगा। कौन विड्रॉ कर लेगा? जिसका ज़्यादा होगा। और कौन लाएगा? जिसका किसके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा? न्यू पार्टनर के हिसाब से ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्या किया जा रहा है? एडजस्ट। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट। यहाँ तक ठीक है? किसी को अनपच लिखना है? आप खाली बोलते रहिए, मिटा देना पक्का ना। हे भगवान। अब देखो तुम अगर हम बात करें कि तुमको अगर हम पढ़ाएं नॉर्मली, मतलब जो छोटा छोटा चैप्टर है उन लोग को वो पढ़ाएं, तो हम तुमको अगर बताएं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाने में हमको एटलीस्ट 2 दिन लगेगा। एक दिन सारा एग्जाम्पल बताएंगे और दूसरे दिन तुमको होमवर्क देंगे, है ना। एक दिन पूरा एग्जाम्पल बताएंगे और दूसरे दिन तुमको क्या करेंगे? होमवर्क देंगे। तो दूसरे दिन 10 होमवर्क देंगे, तो उसमें से 2-4 करके आएगा और बाकी सब मेरे से करवाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 2 दिन का गप्पा। फिर हम सिखाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखाएंगे तो इसमें लगता है तुम्हारा 4 दिन। पहला दिन एवरेज, सिंपल एवरेज, दूसरा दिन वेटेड एवरेज, तीसरा दिन कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा दिन सुपर प्रॉफिट मेथड। एकदम रटा रटा चीज़ है ना। तो 4 दिन उसमें चल जाएगा। उसमें कितना दिन चल जाएगा? 4 दिन। फिर अगर हम तुमको रिवैल्यूएशन कराएंगे तो रिवैल्यूएशन 1 दिन खा जाता है ना। और ले दे के तुम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 1 दिन खा जाएगा। अब देखो ये 8 दिन या तो बोलोगे तो एकदम 8 दिन एकदम रेगुलर जैसे पढ़ाते हैं वैसे हम चुपचाप क्या कर देंगे? पढ़ा देंगे। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। चारों का चारों पार्ट हम क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। भले तुम लोग पढ़ा नहीं है, आलसी से नहीं पढ़ा, चाहे जैसे नहीं पढ़ा, हम पढ़ाए हैं। वीडियो ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, ऑफलाइन क्लासेस किए हैं और साथ ही साथ वीडियो भी अपलोड किए हैं। कौन देखेगा बा? लेकिन ये सब चीज़ें क्या होगा, अब हम तुमको बता रहे हैं। ये तुम्हारा 8 दिन का केसेस ना, एक दिन में मान लो 30 मिनट का क्लासेस बनता है। एक दिन में लगभग कितना देर का? 30 मिनट का। 1.5 घंटा में 30 मिनट ही काम का बात होता है। काम का बात इन द सेंस कि तुम लोग सवाल बना रहे हो तब वीडियो पॉज होता है। तब वीडियो क्या रहता है? पॉज होता है। तो उस टाइम में तो शांति रहता है। तुमको क्या लगता है हम आधे घंटे पढ़ाते हैं? ठीक है। तो 30 मिनट का क्लासेस का वीडियो होता है। तो 30 मिनट का क्लासेस का वीडियो को अगर 2 गुना स्पीड में देखोगे, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बोलेंगे, है ना। उसमें क्या होगा कि 30 मिनट को डबल करोगे तो तुमको लगेगा 15 मिनट। कितना लगेगा? 15 मिनट। तो 15 मिनट, आधा घंटा में तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म हो जाएगा। अगर घर पे तुम शांति से बैठ के देख लिया तो नोट्स के साथ सवाल कराया हुआ है, नोट्स भी कराया हुआ है, साथ साथ सवाल भी क्या कराया गया है? सॉल्व करा। एक भी सवाल छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि वीडियो करना है ना। अल्टीमेटली इससे क्या मिलेगा? बाद में हेल्प मिलेगा। अभी कोरोना की वजह से जितना बच्चा नहीं आ रहा है उसको चपका देंगे कि एक बार वीडियो देख लो। क्या होगा? चलो ठीक है, वीडियो देखने के बाद अगर समझाएंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। अब देखेगा नहीं तो तुम्हारा गलती है रे भाई, है ना। तो ऐसे ऐसे करके अगर तुम लोग एक दिन में सिर्फ PSR ही देखो, सब एक दिन में ले लेगा ना तो नहीं आएगा। और इसका काम सवाल में नहीं पड़ेगा। अगर हम सवाल सॉल्व कराएंगे तो इसका काम उतना में नहीं बनेगा। ठीक है। तो पहले ये सब वीडियो देख लेना घर पे बैठे बैठे, जब टाइम पास करना होगा ना, है ना। भैया का याद आएगा तो कर लेना। भैया का तो याद आता नहीं है तुम लोग को तो किसी और का याद आता है। क्या रजना? तुमको क्या दुख हुआ रे भाई? आओ अब बताते हैं कि होता कैसा है सवाल। एक सम देगा तुमको, है ना। एक सम में ऑलरेडी A और B का मानो बैलेंस शीट देगा तुमको। क्या देगा? A और B का बैलेंस शीट देगा, जिसके अंदर में कुछ लायबिलिटी होगा और कुछ एसेट्स होगा, है ना। ये किसका बैलेंस शीट है? ओल्ड पार्टनर का, A और B का, है ना। अब एडमिट ले रहा है कौन? C हमेशा 2 चीज़ का पैसा लाता है। C माने न्यू पार्टनर 2 चीज़ का पैसा लाता है। एक तो अपना पूंजी लगाएगा वो, और एक मिठाई का पैसा लाएगा। मिठाई माने गुडविल का। अच्छा ये बताओ, C जो है सबका पैसा देगा गुडविल का, वो अपना पार्ट देगा सिर्फ। अगर मानो पूरा बिजनेस का गुडविल 1 लाख का है और वो 1/10 के लिए आ रहा है तो वो कितना देगा? 10,000 देगा। कितना देगा? 10,000। जितना पार्ट के लिए आ रहा है उतना ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। चलेगा यहाँ तक? अच्छा, फिर आएगा रिवैल्यूएशन। कुछ एसेट्स बढ़ जाएगा और कुछ एसेट्स, कुछ लायबिलिटी, मान लो कुछ लायबिलिटी बढ़ जाएगा और कुछ लायबिलिटी। अच्छा बताओ, एसेट्स बढ़ेगा फायदा है कि घाटा है? फायदा है। नॉर्मली समझ में आता है ना, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरा संपत्ति का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। अगर वैल्यू घट रहा है तो लॉस है
है ना। अच्छा, घटेगा कब? डेप्रिसिएशन होगा तब। और बढ़ेगा कब? एप्रिसिएशन होगा तब। क्या होगा? एप्रिसिएशन होगा तो बढ़ेगा, और डेप्रिसिएशन होगा तो घटेगा। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, फील करो कि लोन बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, लॉस है। ये क्या है? मेरा लॉस है। लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा है ना। एक आदमी था जिससे हम उधार लिए थे 50,000, रेल लाइन पार कर रहा था, पार हो गया। अब हम उसके गार्जियन को बताने जाएंगे कि हम 50,000 उधार लिए हैं, चुपचाप चुपके से धीरे से हम जाकर माला चढ़ा के आ जाएंगे, है ना। जो भी कागजों को फाड़ देंगे धीरे से, ताकि कोई भी सबूत, श्रद्धांजलि के साथ। मर गया उसको क्या याद करना, छोड़ दो, काट दो, फाड़ दो। समझ में आया? तो ये फायदा है कि लॉस है? फायदा है। ऐसे ही तुम्हारे साथ अगर तुम मर गया तो कोई ना कोई सोचेगा, कोई ना कोई ऐसा सोचेगा ना कि ठीक है हुआ गया, ठीक है हुआ गया। अरे भाई, तुम लोग 200-500 के लिए मेरे को मुआना, समझा? ठीक है, नहीं देने का मन होगा बोल देगा मेरे को, ऐसा कभी मनाना मत। अरे कितना लड़का है भैया 50 रुपया मांग रहे हैं नोट्स का, भगवान देख लीजिए। एक बार दिखाइए तो, हिसाब किताब कीजिए तो थोड़ा सा। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तुम लोग के पास एक सवाल दिए होंगे, सीट था, सीट इसको, अरे भाई मेरे, इसको इशारा करें तो इसको पॉज कर दिया करो। ऐसा होगा कि हम लोग को बैलेंस शीट दे दिया है, किसका किसका, 2 पार्टनर है शायद, है ना, अविनेश और अविनाश, है ना। ये 2 पार्टनर है, ये दोनों पार्टनरशिप चला रहा है बहुत दिनों से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का 2:1 है। लायबिलिटी दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, यहाँ तक ठीक है। नीचे दिया हुआ है जो नया पार्टनर है अभिषेक एडमिट हो रहा है बिजनेस में फॉर 1/4 शेयर। सवाल में पढ़ोगे कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि वो 1/4 शेयर्स के लिए बिजनेस में क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। फॉर दैट पर्पज वो 16,000 रुपये का कैपिटल लगा रहा है और 6,500 का क्या लेके आ रहा है, गुडविल। गुडविल मतलब मिठाई का डब्बा, जो किसको मिलेगा, सेक्रीफाइस पार्टनर को। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है ना। फिर जाके हम लोग सवाल पढ़ेंगे आगे तो पता चला कि डेप्रिसिएशन हो रहा है किस चीज़ का, स्टॉक का और प्लांट एंड मशीनरी का। कितना परसेंट से, 5% से। स्टॉक भी 5% से डेप्रिसिएटेड हुआ है और प्लांट एंड मशीनरी भी 5% से क्या हुआ है, डेप्रिसिएटेड हुआ है ना। अच्छा, स्टॉक का वैल्यू देखो 20,000 का है, उसका 5% डेप्रिसिएशन मतलब 1,000 रुपया, है ना। प्लांट एंड मशीनरी जो है 35,000 का होगा, उसका 5% मतलब 1,750 रुपया चलेगा यहाँ तक। फिर हमको डाउट हो रहा है कि कस्टमर पे कि जो कि मेरा पैसा डुबाएगा, कितना रुपया डुबाएगा, 1,000 रुपये का डाउट है कि वो मेरा पैसा क्या करेगा, डुबाएगा। अच्छा है कि खराब है, खराब है मैंने प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। क्या है, लॉस है। तो लॉस कितना का होने वाला है, 1,000 रुपये का। फिर हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग का वैल्यू जो है एप्रिसिएट हो रहा है कितना परसेंट से, 10% से, है ना। मतलब 55,000 का गुडविल था, उसका 10% से बढ़ गया बिल्डिंग, तो वैल्यू कितना से बढ़ गया, 5,500 से। तो मैंने प्रॉफिट कितना का हुआ, 5,500, है ना। एक बार स्क्रीन में देखो तो ये आ रहा है, तुम लोगों का आ रहा है, नहीं आ रहा है ऑनलाइन। थोड़ा सा इसको घुमाओ ना इधर, मेरी तरफ। अब जंगला चला गया, ठीक है, छोड़ो बस, है ना। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये बताओ, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, ये बात हम क्यों बताएं, एग्जाम में आता है ना, कि रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। विच अकाउंट ऐसे पूछता है, विच अकाउंट इज रिवैल्यूएशन इज, तो आंसर इज रिवैल्यूएशन का ओल्ड नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। जिस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस पता चले वो अकाउंट हमेशा मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। चलेगा, आओ। स्टॉक का वैल्यू घट रहा था ना, तो समझो लॉस जब भी होगा वो डेबिट साइड में और प्रॉफिट जब भी होगा वो क्रेडिट साइड में। तो 20,000 का स्टॉक था, उसका 5% से वैल्यू बढ़ गया है, मैंने कितना से बढ़ गया है, 1,000 से। फिर तुम्हारा क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, कितना का वैल्यू था, 35,000, कितना से घट गया है, 5%, रिड्यूस लिखा हुआ है ना, 70-50, है ना। फिर हमको डेटर जो है डाउट में डाल रहा था कि पैसा देगा कि कितना रुपया, 1,000।
चलेगा। बिल्डिंग जो है एप्रिसिएट हो रहा था, बढ़ रहा था कि घट रहा था? बढ़ रहा था। 55,000 का बिल्डिंग था और कितना परसेंट से एप्रिसिएट हो रहा था? 10% से, तो हो जाएगा 5500। जो फायदा हुआ वो क्रेडिट साइड लिखे, जो लॉस हुआ वो डेबिट साइड। देखो इधर 5500 है, इधर कितना है? 5500, जबकि इधर है सिर्फ 3750, है ना? तो किधर कम है? इस साइड में, लॉस साइड में। तो जिधर कम आएगा उधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। कितना से कम है? पता नहीं, आप जानिए। 70-50 से। कितना से कम है? इसको पॉज करो, देखो एक बार। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया उसको हम क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर हम लोग एक फॉर्मेट खोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है? अब तुम लोग कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है? अब शांत रहो, किसी का पेंसिल नहीं चलना चाहिए, रख दो पेंसिल। पेन भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ये फॉर्मेट रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, तीनों पार्टनर का नाम, अविनेश, अविनाश और अभिषेक, ठीक है? फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर तीनों पार्टनर का नाम, क्रेडिट, डेबिट। एकदम स्टेप है इसका, स्टेप याद कर लोगे हो जाएगा। सबसे पहले खोजो कैपिटल दिया हुआ है क्या, बैलेंस शीट में कैपिटल दिया होगा ओल्ड पार्टनर का, 30,000 बाय बैलेंस B/D, है ना? कैप्स में हम लिख रहे हैं ताकि वीडियो में भी दिखाई दे और तुम लोगों को भी दिखाई दे, समझ में आया? तुम लोग भी कैप्स में मत लिखना, पहला अक्षर सिर्फ कैप्स में लिखना। बाय बैलेंस B/D, पहला का दिया हुआ है 30,000। ये कहाँ से लिए हम लोग? ऑलरेडी जो पहले से बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें से लिए हैं, तो 30,000 और 20,000 चलेगा। आइए करें सेकेंड स्टेप। ये जो रिवैल्यूएशन आया है, रिवैल्यूएशन के ये डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के ये क्रेडिट में जाएगा। अगर ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में होता तो पार्टनर्स कैपिटल के, क्योंकि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये डेबिट है तो इधर क्रेडिट में जाएगा, और ये क्रेडिट होता तो ये डेबिट में जाता। क्लियर? क्या बोल के आएगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन नहीं लिख सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखे हैं? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखे हैं? रिवैल्यूएशन, है ना? अच्छा, जिसका जितना अमाउंट, इसका डिवाइड देके आया था 1167 और इसका आया था 583। ये कौन सा था? स्टेप 2। पहले क्या करना है? कैपिटल लिखना है। स्टेप 2 में क्या करना है? रिवैल्यूएशन, है ना? स्टेप 3 खोजो रिजर्व है क्या? लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है रिजर्व। जनरल रिजर्व का फिगर कितना है? 36,000। ये किसका रिजर्व किया हुआ पैसा है? ओल्ड पार्टनर ने अविनेश और अविनाश का, है ना? तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कौन करेगा? अविनेश और अविनाश। किस रेशियो में करेगा? 2:1, माने 24,000 और 12,000। यहाँ तक ठीक है? इसके बाद ये कौन सा हो गया? स्टेप 3। फिर स्टेप 4 देखो, कैपिटल आया है क्या, है ना? तो कैपिटल के लिए लिखेंगे बाय बैंक। ये कौन सा था? स्टेप 4। कितना रुपया लेके आया है? कैपिटल के नाम पे कितना लाया है? 16,000 तो जिसका, अच्छा किसका कैपिटल है ये? इसीलिए किसके अकाउंट में जाएगा? अभिषेक का। किसका? अभिषेक के अकाउंट में। फिर देखो गुडविल का पैसा लाया है क्या, है ना? 6,500 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है? अच्छा, ये मिठाई का डब्बा है ना, किस रेशियो में बटाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटाएगा, है ना? एक बार के लिए हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, पहले बार समझा दे रहे हैं। जब भी एक पार्टनर ना 1/4, 1/5, 1/6 के लिए आता है तो जो उसका ओल्ड रेशियो होता है वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। एक बार के लिए बोलो, अभिषेक और अविनाश प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, है ना? अभिषेक आया कितना के लिए? 1/4 के लिए। तो सोचो 4 में से एक हिस्सा ले लेगा अभिषेक, तो कितना हिस्सा बचेगा? 3 हिस्सा। ये रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 3 पीस। अब 3 पीस ये लोग आपस में कैसे बांटेगा? एक 2 ले लेगा, एक ले लेगा, यही ना?
तो 3/4 को अगर अविनेश का देखा जाए तो 3/4 का वो 2/3 लेगा, है ना, और अविनाश जो है वो 3/4 का 1/3 लेगा। ये कितना आया 6/12, ये कितना आया 3/12। अब इन दोनों के नीचे 12 है तो उसके नीचे भी 12 होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/12। तो रेशियो देखा जाए तो 6:3:3 आया, मतलब 2:1:1 आया। ये न्यू रेशियो कि ओल्ड रेशियो? ये न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? यह है ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला याद है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, है ना। अविनेश का ओल्ड क्या था 2/3, न्यू क्या है 2/4, एलसीएम क्या होगा 12, है ना। कितना आएगा 8 - 6 2/12। अविनेश का 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम क्या होगा 12, 4 - 3 तो कितना आएगा 1/। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आया 2:1, है ना। कुछ भी करके आंसर तो वही आएगा। कब ऐसा कब होता है? जब 1/4, 1/5, 1/6 के लिए आए, 25% के लिए आए, तब जाके ऐसा होता है ना। अगर मेरे को स्पेशली न्यू रेशियो दे दिया है, क्या दे दिया है? न्यू रेशियो दे दिया है, ओल्ड रेशियो दे दिया है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एकदम ये इजी तरीका है कि न्यू रेशियो अगर पहले से दे दिया है और ओल्ड रेशियो भी दे दिया है, तब हमको पक्का है कि क्या निकालना पड़ेगा। अदरवाइज जो ओल्ड रेशियो है वही मेरा क्या बन जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1, तो यहाँ पे आएगा 4,333 और 2,167, है ना। वीडियो में आ रहा है ना, चलेगा। बैलेंस शीट में गुडविल है क्या? ये स्टेप उधर का हो गया, उधर में 5-6 चीज़ ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। इधर में अगर बैलेंस शीट में गुडविल रहता तो 2 गुडविल बोल के बांट देते। कौन सा वाला? तो अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है ना, उसको बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोला जाता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है कहाँ पे? बैलेंस शीट में, है ना। तो ये ओल्ड पार्टनर अपने आप मन से गुडविल बना के रखा है। कौन बना के रखा है? तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल डिसाइड करेगा कि वो खुद से बोलेगा। तो हम अगर चिल्ला चिल्ला के बोले मेरा 5 लाख का गुडविल है मार्केट में, तो कोई विश्वास करेगा नहीं। ये कौन बताएगा? मेरा मार्केट सिचुएशन अपने आप बता देगा। जब मेरा प्रॉफिट जो है वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो मेरा गुडविल है, और नहीं रहेगा तो नहीं है। जो भी हो, ये राइट ऑफ हो जाता है ओल्ड पार्टनर को। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग कर देंगे, इग्नोर करो। सीडी करने आता है? सीडी कैसे आता है? सीडी इधर का ऐड करके इधर का। अच्छा, हम अविनेश का ऐड करेंगे तो अविनेश का ही लेस करेंगे, अविनाश का लेस नहीं करेंगे, है ना। अविनेश से, अरे तुमको ना पता है रे बाबा, जिंदगी में बहुत लोग मिलता है भैया। उधर 1 नंबर लिए तो इधर 3 नंबर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 59,500, 34,750 एंड 16,000 शायद चलेगा यहाँ तक। एक बार बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में पहले ना हम लोग लायबिलिटी साइड करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी साइड हमेशा इजी होता है ना। किस साइड इजी होता है? लायबिलिटी साइड इजी होता है, और एसेट साइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हार्ड कुछ नहीं होता है। एसेट्स लायबिलिटी नहीं होता, लायबिलिटी और एसेट्स। अमाउंट रुपीस का साइन दे देना, चलेगा। किधर करेंगे पहले? लायबिलिटी को। किसको करेंगे? लायबिलिटी को। सबसे पहले देखो क्रेडिटर दिया होगा, क्रेडिटर के साथ कुछ छेड़खानी नहीं किए हैं, तो जैसे है वैसे फिगर आ जाएगा। कितना है? 64,000। कैपिटल तीनों का अलग अलग आ गया है। सबसे पहले क्या लिखे? क्रेडिटर। फिर देखो जनरल रिजर्व था, उसके साथ कुछ किए थे। रिजर्व मतलब क्या होता है? इकट्ठा किया हुआ पैसा जो कि हम बांट दिए हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है ना, तो वो हट गया। अब बचा क्या? कैपिटल। कितना पार्टनर? 3। कौन कौन? अविनेश, अविनाश और फिर अभिषेक, है ना। 59,500, 34,750 और 16,000, तीनों को ऐड कर देंगे 1,10,200, 1,10,250। चलेगा यहाँ तक। लायबिलिटी साइड हो गया।
अब एसेट साइड की बात करें तो सबसे पहले है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है 55,000 का था और एप्रिसिएट हुआ था, मैंने बढ़ गया था, है ना? कितना से 5,500 से 60,500, है ना? फिर क्या था तुम्हारा स्टॉक होगा मानो 20,000, रिवैल्यूएशन हुआ था हम लोग का 1,000 से वैल्यू घट गया था, वैल्यू बचा था 19,000। प्लांट एंड मशीनरी PNM मतलब प्लांट एंड कितना 35,000 लेस रिवैल्यूएशन 1,750, है ना? तो बचा कितना 33,250। फिर क्या आया डेटर शायद 8,700, उसमें से लेस होगा रिवैल्यूएशन 1,000। वो PVDD डाउट हो रहा था जो वो वाला कितना आया 7,700, है ना? फिर कैश इन हैंड होगा 1,300 का, कैश एट बैंक होगा 30,000 है शायद। इसके साथ दो चीज हमेशा ऐड होता है, कितना चीज? दो चीज। एक तो उसका जो कैपिटल आया है वो, और एक गुडविल आया था वो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर 16,000 और 6,500 दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसके साथ ये दोनों फिगर ऐड हो जाएगा तो 52,500। अब दोनों साइड का फिगर जो है 1,74,250 आना चाहिए, 1,74,250। कॉपी करो।